जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। प्रिय परमेश्वर की प्रजा, यीशु मसीह के नाम से हम बता देते हैं कुछ वचन अभी देखेंगे। दूसरा इतिहास की किताब पहला अध्याय, तो लिखा है 6वां वचन में, सुलेमान करके एक राजा परमेश्वर के भवन में जाकर वो 1000 होम बलि चढ़ाता है। 1000 होम बलि चढ़ाता है। होम बलि ये राजा ने चढ़ाया, 1000 होम बलि। उसके बाद परमेश्वर ने वही इतिहास, दूसरा इतिहास का पहला अध्याय 7वां वचन में लिखा है, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान की दर्शन में देखकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। इस समय में परमेश्वर तुमको कहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? किससे मांगते हैं? नहीं तो आपको नहीं मिलता है तो आप उसके मन में रखकर आप भले टेंशन भी हो सकते हैं, भले बोझ भी आपको हो सकते हैं। लेकिन इस समय में परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपको क्या चाहते हैं वो परमेश्वर को आप मांगिए। हम पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इस वचन में हम देखते हैं आपको हम मांगना चाहिए। जब हम आपसे मांगेंगे हमको मिलेगा। सुनने वाला आपको मांगने के लिए सहायता कीजिए। जो कुछ है, बड़े हैं छोटे, आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। आपको मांगने के लिए सहायता कीजिए। सुनने वाला परमेश्वर के प्रजा ना कोई भी हो सकता है, उनको आप छूइए, फिर आँख खोल दीजिए, आपको मांगने के लिए सहायता कीजिए, आशीष कीजिए गुलाम को छुपाकर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम इसमें देखते हैं इंसान का चाहत बहुत हो सकता है। ये राजा का चाहत ये था, ये राजा कहते हैं, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे। वही दूसरा इतिहास पहला अध्याय 10वां वचन में, बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस राजा ने, सुलेमान का राजा ने परमेश्वर से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? वो राजा है और उसके हाथ के नीचे बड़े प्रजा है, उसको न्याय करने के लिए और बुद्धि और ज्ञान दो कर इस सुलेमान राजा परमेश्वर से मांगता है। इस समय में परमेश्वर आपको और मेरे को क्या याद दिलाते हैं? हम बड़े होने दो, छोटे होने दो, हम परमेश्वर से मांगना चाहिए। क्या क्या हम मांगते हैं परमेश्वर हमको देंगे। भले हमारा काम देता है क्या, हमारा पिताजी का जायजा देते क्या, पत्नी का सपोर्ट हमको देता है क्या, लेकिन इधर परमेश्वर के वचन कहते हैं, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। मैं तुझे दूं, परमेश्वर आपको देंगे। आप क्या चाहते हैं? क्या कमी है आपसे? आप छोटे मोटे रह सकते हैं, आप बड़े सोचते रहेंगे। कोई धंधा करेगा, बोलेगा मेरा धंधा एकदम बढ़िया होना चाहिए, अच्छा नाम कमाना चाहिए। काम करने वाले सोचेंगे मैं बड़े ऑफिसर बनना चाहता हूं, सब लोग मेरे को यानी इज्जत करना चाहिए। और भी बहुत सारी इच्छा हो सकते हैं। सब लोग कुछ कुछ सोचते हैं, चाहत होती है। एक राजा था, वो अलेक्जेंडर करके राजा था। उसका इच्छा क्या था? उसका चाहत क्या था? पूरी दुनिया को मेरे हाथ में ले लूं, पूरी दुनिया मेरे को चाहिए। उसका माँ ने उस अलेक्जेंडर को कहा था, तेरे सामने सब पड़ा है, तू ले ले। जैसा उसने, उनका बाप का सब कुछ है दुनिया। उन्होंने कहा तू देश को चाहिए, पूरे दुनिया तेरे को चाहिए, संसार चाहिए, पूरे दुनिया तो ले ले कर उसका माँ कहते हैं। उसका भी अलेक्जेंडर का चाहत था, पूरी दुनिया को मैं ले लूं। बहुत सारे युद्ध लड़ाई,
बहुत सारे युद्ध लड़ाई, बहुत सारे युद्ध जीते उसने, लेकिन पूरी दुनिया उनके हाथ में नहीं मिला। अंत में क्या हुआ? अलेक्जेंडर को कम उम्र में मर गया। आज इंसान का चाहत बड़े बड़े चाहत है, लेकिन उसका अंत क्या है? अलेक्जेंडर का अंत क्या था? पूरे दुनिया उसको नहीं मिला। उसका नाम था ग्रेट अलेक्जेंडर, लेकिन फिर भी उसको पूरे दुनिया नहीं मिला। लेकिन इधर परमेश्वर क्या कहते हैं? वो परमेश्वर के इच्छा, परमेश्वर को पूछा क्या मालूम नहीं, लेकिन इतिहास में, दूसरा इतिहास में ऐसा लिखा है, जो कुछ तू चाहे मैं दूंगा, तू मांग। परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर से मांगने के लिए, जीसस से मांगने के लिए, यीशु मसीह से मांगने के लिए। लेकिन ये ग्रेट अलेक्जेंडर किससे मांगा पता नहीं है। अपने सेना को ऊपर भरोसा रखा, अपने देश को ऊपर भरोसा रखा, अपने ताकत को ऊपर भरोसा रखा, क्या पता नहीं है। लेकिन उसके चाहत पूरा हुआ क्या पता नहीं। और एक आदमी था, वो भी मैं इस समय में आपको कहना चाहता हूं, हिटलर करके आदमी था। बहुत सारे युद्ध लड़ाया, छोटे से लेकर वो बड़ा हुआ, एक जात को विरोध किया। अंत में वो छोटे छोटे घर कर जर्मनी का बड़ा देश अधिपति बन गया। बहुत सारे युद्ध लड़ाई, फिर भी उसका चाहत क्या था? पूरे दुनिया को मैं राज करूं। सब लोग उसके देखकर डरते थे। अंत में क्या हुआ? उसका हर एक इंसान का अंत हमको चाहिए, अंत समाधान से होना चाहिए। ग्रेट अलेक्जेंडर का अंत कैसा हुआ? वो बहुत सारे कम उम्र में मर गया। और ये हिटलर का अंत क्या हुआ? खुदकुशी कर लिया। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आपका क्या चाहत है? सुनने वाले मेरे प्यारे प्रिय भाइयों बहनों, आपका क्या चाहत है? हिटलर का चाहत पूरा नहीं हुआ, अलेक्जेंडर का चाहत पूरा नहीं हुआ। और एक इंसान का चाहत था, उनके नाम है गांधी, लेकिन अंत में उनके नाम हुआ महात्मा गांधी हो गया। उनका भी बड़े चाहत था, उनका चाहत पूरा हुआ। लेकिन मैं पवित्र शास्त्र की ओर से मैं जाता हूं। पवित्र शास्त्र में यही लिखा है, सुख संदेश में यही लिखा है, जो कुछ पूछता है उसको मिलेगा, जो कुछ ढूंढता है उसको पाएगा, जो कुछ खटखटाते है उसको खोला जाएगा। इधर वैसी परमेश्वर कहते हैं, आपका चाहत क्या है? मेरे बच्चों को मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मेरे लड़की को मैं अच्छे तरह से शादी करके बड़े दामाद को मैं दूंगा, मेरे नाम बड़ा कमाना चाहता हूं, कर हर एक जन को हर एक चाहत रहेगा। लेकिन इधर मैं आपको याद देना चाहता हूं, आप किससे पूछते हैं, किससे मांगते हैं, किसका ऊपर भरोसा रखते हैं? यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं क्या? जिंदा मसीह आज भी जीवित हैं, उनको ऊपर भरोसा रखते हैं क्या? उन्होंने जो कोई चाहत है पूरे करने वाला, उसको भरोसा रखते हैं क्या? इधर एक राजा सुलेमान का जो चाहत है उन्होंने पूरा किया। वो चाहत ऐसा था, उन्होंने बड़े बुद्धि और ज्ञान पूछा। सुलेमान का जो चाहत है यीशु मसीह ने पूरा किया, उनको दिया। तो ये वचन हमारे लिए लिखा हुआ है, हाथ में दिया हुआ पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे हाथ में दिया गया है। इसमें जो कुछ लिखा है हम विश्वास के दौर से परमेश्वर से मांगकर हम पा लेना चाहिए। कुछ तो चाहे मैं तुझे दूंगा, मांग। हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, हर रोज प्रार्थना में मांग सकते हैं। जब जब हमको याद आते हैं तभी हम मांग सकते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, यीशु मसीह से मांगिए। अंत में क्या हुआ? और यीशु मसीह कहते हैं मेरे को मांगो। और 10वां वचन में ऐसा लिखा है, अब मुझसे, वही दूसरा अध्याय में पहला अध्याय 10वां वचन में, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर। सुलेमान ऐसे मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा सुलेमान मांगते हैं। उनको राजा है, उनके हाथ में बहुत सारे लाखों प्रजा है, उस प्रजा को ज्ञान से मैं न्याय करना चाहिए। तो परमेश्वर बहुत खुश हुआ। हर उन्होंने वही अध्याय में 12 वचन में कहते हैं, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दे दूंगा
जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ने तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। इतना बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। दाऊद का पुत्र सुलेमान बड़े आशीर्वाद पाया हुआ इंसान था। वही आशीर्वाद आपको और मेरे को देने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर को चाहत को आप पूरा करेंगे। परमेश्वर हर ऐसे इंसान को आशीष देने के लिए चाहते हैं, भले कोई भी अब हो। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं आपको आशीष मिलना चाहिए, बड़े आशीष मिलना चाहिए। यीशु मसीह से आप मांगिए, यीशु मसीह से आप मांगिए, यीशु मसीह से आप मांगिए। यीशु मसीह आपको धन दौलत देंगे, संपत्ति देंगे, ऐश्वर्य देंगे। आपके आजू बाजू वाले से आपको बढ़ाकर रखेंगे। मेरे परमेश्वर के प्रजा, यीशु मसीह आपसे बात करते हैं। ये सुलेमान क्या किया, ये आशीर्वाद पा लेने के लिए सुलेमान ने क्या किया, वही अध्याय में हम 6वां वचन में हम देखते हैं। वो 1000 होम बलि चढ़ाया। अभी का जुने करार का जमाने में वो होम बलि चढ़ाया। अभी का करार में हम देखते हैं ज्यादा प्रार्थना का जरूरत है। जब जब आपको समय मिलता है प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, यीशु मसीह को स्तुति कीजिए, यीशु मसीह को महिमा कीजिए। हम इंसान को महिमा कर कर क्या मिलने वाला है। हर रोज हम ऑफिस में काम करते हैं, धंधा करते हैं, लेकिन उस समय में यीशु मसीह को महिमा कीजिए। जब जब आप बाहर जाते हैं, ट्रैवल में रहते हैं, घर में रहते हैं, तभी यीशु मसीह का आप महिमा कीजिए, आप आशीर्वाद, आप यीशु मसीह को स्तुति कीजिए। तब देखिए यीशु मसीह आपको कैसे आपको आशीष करते हैं। ज्यादा स्तुति कीजिए, ज्यादा प्रेयर कीजिए, तब आप परमेश्वर से पूछिए, मेरे को भी ऐसा ऐसा चीज चाहिए परमेश्वर, मेरे बच्ची, मेरा लड़का के लिए, मेरे को ऐसा गांव में इधर में खेती घर चाहिए, मेरे को गाड़ी बड़ा चाहिए, मेरे को बड़ा फ्लैट चाहिए, मेरा धंधा बड़ा होना चाहिए, मेरे को भी याद कीजिए कर कर पवित्र वचन में एक इंसान ने कहा, उनको परमेश्वर ने याद किया। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बात करते हैं। यीशु मसीह से मांगिए, यीशु मसीह से मांगिए, जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आपको हृदय में है, यीशु मसीह से मांगिए। यीशु मसीह आपसे बात करते हैं। इस इतिहास में लिखे हैं सुलेमान अपने राज्य में बड़ा बड़ा काम किया, बड़ा बड़ा काम किया। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के लिए बड़ा बड़ा काम किया। बड़ा मंदिर बनाया, उस मंदिर में पूरा सोना ही सोना था, क्योंकि परमेश्वर उसको न्याय दिया, बड़ा मंदिर दिया, और सब लोग उसके अधीन में थे, सब लोग उसको इज्जत करते थे। बहुत सारे नीति वचन ने लिखा था, बाइबल में उसके बारे में लिखा है। इसके लिए आप भी परमेश्वर से मांगिए। किससे मांगते हैं, किससे भरोसा रखते हैं? यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर, यीशु मसीह शांति का दाता, उससे आप मांगिए, इस पर यीशु मसीह आपको देंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम अभी देखें इतिहास में पहला अध्याय में सुलेमान दाऊद का पुत्र राजा था। बहुत सारे होम बलि उसने चढ़ाया, हजारों बलि उसने चढ़ाया, और उस रात में आप उनको दर्शन देकर, जो कुछ तू चाहे मेरे से मांग, मैं तुझे दूंगा। उसने मांगा, तेरे प्रजा को मैं न्याय से राज करने के लिए मेरे को न्याय दो, बुद्धि दो। परमेश्वर खुश होकर उनको दिया। सुनने वालों के ऊपर भी आप पूछिए, परमेश्वर क्या चाहिए मैं तुम्हें दूं। वो लोग भी बलि चढ़ाने के लिए आपको ताकत दीजिए, बलि चढ़ाने के लिए कृपा कीजिए, प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए, हजारों बलि चढ़ाने के लिए आप तंदुरुस्त दीजिए, न्याय दीजिए। भले काम में रहने दो, भले बिजनेस में रहने दो, भले ट्रैवल में रहने दो, भले किधर भी फंसे रहने दो, आपसे प्रार्थना कीजिए, आपसे बलि चढ़ाने दो परमेश्वर, ताकि आप उनको आशीष दे, आप उनको यानी आपसे मांगने दो, आप उनको आशीष करने के लिए, आप वरदान देने के लिए आशीष कीजिए परमेश्वर। जो सुनने वाले को सिर से लेकर पैर तक सारे बलहीन हटाने दो, यीशु मसीह के नाम से हटाते हैं, यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। क्या क्या विचार है, क्या क्या बोझ है, आप हटाइए, उनको आप छूइए परमेश्वर, उनको आप आशीष कीजिए परमेश्वर, याद कीजिए परमेश्वर। मेरे प्यारे परमेश्वर, आप याद कीजिए ये कौन सा हालत में हम है परमेश्वर। इस हालत में हम आपसे मांगना चाहिए। हम किस किस से मांगते हैं?
अपने माँ बाप से मांगते हैं, पत्नी से मांगते हैं, मर्द से मांगते हैं, बच्चे से मांगते हैं, काम में जो इंचार्ज है उनसे मांगते हैं, धंधे वाले से मांगते हैं। आपसे यीशु मसीह से मांगने के लिए कृपा कीजिए। आपको मांगकर हमारा मांगनी पूरा होने के लिए, हम पा लेने के लिए कृपा कीजिए। परमेश्वर आशीष कीजिए। आकाश का द्वार खोल दीजिए। आपका जानने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। रागा बारिया माना। एक पल आप दया कीजिए, एक पल आप दया कीजिए, एक पल आप तरस किया परमेश्वर। आपके तरस बहुत जनकर ऊपर आया कर हम सुख संदेश में देखते हैं, सुनने वाले के ऊपर तरस कीजिए। बहुत सारे हम अभी चाहत में है परमेश्वर, हमारे लिए बहुत सारे चाहिए। जमाना अभी बदला नहीं, लाखोट में है परमेश्वर। आप बदल कीजिए, आप आशीष कीजिए, आप छुइए, आप सबका बोझ हटाइए। अब ऐसे ही करने वाले हैं, अब ऐसे ही किया है, सुनने वालों को किया है। हम आपको स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन।